हेलो एवरीवन, तो आज फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आज यहाँ पर कहाँ आई हूँ। तो मैं आई हूँ अभी अपने गांव में, मठारा में। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम आज क्यों इकट्ठे हुए। तो सबसे पहले तो मैं मिलाऊंगी आपको जो यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं। तो ये है मासी जी लगते हैं रिश्तेदारी में, और थोड़ा इधर जैसे आप बुआ जी ये बुआ लगते हैं, और ये पीछे अनीता दीदी है। इधर इधर इनको तो आप जानते ही होंगे। और यहाँ पर है मामी जी, और अभी उस साइड को कैमरामैन उस साइड को घुमाओ तो यहाँ पर है काकी और बुआ जी। तो मैंने आप सबको इनसे मिला दिया है। तो हाँ, हमारा मेन रीज़न था यहाँ आने का। मैं बता रही हूँ कि हमारे गांव से ना, जैसे कि आप सब जानते हैं, कुंभ मेला लगा है, 26 तारीख तक लगा रहेगा। और फिर हमारे गांव से ना, यहाँ से मतलब 2 जने गए थे कुंभ मेले में। तो वहाँ से जो गंगा जल लाया है, तो हमारे सनातन धर्म में गंगा जल को बहुत पवित्र माना जाता है, आप सब जानते हैं। तो उसी की आज यहाँ पर गंगा जल पूजा हो रही है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम आज यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई। तो जो यहाँ बैठे हैं, इन्होंने ना यहाँ पर पूरियां वगैरह बना दी है, बहुत सारी पूरियां बनाई है। तो मैं जरा लेट हो गई, वरना आपको मैं पूरी बनाते बनाते भी दिखाती थी। तो इसी के लिए अब आज हम यहाँ बैठे हैं। अब हेलो हाय तो बोलो, चुपचाप से मत बैठो ये सब ऐसे बैठे हैं। तो देखिए गाइस, अब इन्होंने मुंह खोला, वरना बेचारे मुझे देख रहे थे कि मैं कैसे बोल रही हूँ। तो ये सारे, और ये पूरियां ना ठंडी हो गई, ये काफी पहले की बनाई है। तो ये सब यहाँ पर मैंने बता दिया ना, ये कौन कौन बैठे हैं, मामी है, मासी, जो भी मेरे रिश्तेदारी में लगते हैं। तो अभी फिलहाल सब फ्री हो चुके हैं, आग सेक रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद ले चलती हूँ आपको मैं पूजा वाले रूम में भी, जहाँ पर गंगा जल पूजा जा रहा है। तो फिलहाल तो अभी इतना ही, बाद में मिलती हूँ। तो लीजिए जी, मैं आ गई हूँ पूजा वाले रूम में, जहाँ पर हवन चल रहा था, जहाँ पर यानी कि गंगा जल पूजा गया था। तो हवन का धुआं पूरे रूम में फैल गया था, तो इस वजह से यहाँ पर धुंधला धुंधला सा सब दिख रहा था। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर लोग आए थे, तो सब यहाँ पर गंगा जल से स्नान कर रहे थे और साथ में तिलक भी कर रहे थे। तो यहाँ पर लाइन लगी थी। तो लीजिए जी, हम तो प्रयागराज महाकुंभ में नहीं गए, लेकिन वहाँ की गंगा के जल से हमने सब ने यहाँ पर स्नान कर दिया। तो 2-4 बूंदे शरीर पर पड़ने से हम तो भाई धन्य हो गए, क्योंकि हम महाकुंभ मेले में गए भी नहीं थे, तो वहाँ के गंगा जल हम तक पहुँच गया। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जो छोटे मोटे हमने पाप किए, मतलब अनजाने में हमसे पाप हुए होंगे ना, तो वो हम अब धुल गए हैं। तो याद रखिए, जो अनजाने में पाप किया होगा वही धुलते हैं, जो जानबूझकर पाप किया होगा वो कभी नहीं धुलते। स्माइल करो बुआ, मामी और यहाँ पर बांटा जा रहा है गंगा मैया का प्रसाद। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, अभी भोग बांटने की ड्यूटी लग गई है। काकी अखबार फाड़ रही है। तो यहाँ पर जो है गंगा मैया का भोग बांटा जा रहा है। तो जो ये आप यहाँ देख रहे हैं पूरी और हलवा, ये भोग है। तो ये भोग ना गांव के हर घर में जाना चाहिए। यानी कि जो घर में भी, हमने तो चलो यहाँ खा लिया, लेकिन हमारे घर में जो होते हैं ना, कोई बुज़ुर्ग होते हैं, वो नहीं आ पाते, तो भोग जो है ना उन तक भी पहुँचना चाहिए। तो भोग बांटने के बाद यहाँ अब खाना खाने की बारी आ जाती है। तो खाना खाते समय जिनके घर में पूजन था, गंगा जल पूजन था, तो वो यहाँ सभी को दान दक्षिणा दे रहे हैं। तो साथ ही में पंडित जी भी बैठे थे, उनको भी दे दिया, और जो गांव वाले बैठे हैं तो उनको भी दक्षिणा यहाँ पर मिल रही है। भाई हमारे तो ऐसा रिवाज होता है कि अगर गंगा जल लाया जाता है तो उसकी पूजा की जाती है। क्या आपके वहाँ भी ऐसा रिवाज है? क्या आपके गांव से भी कोई महाकुंभ मेले में गया था? तो कमेंट में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर लगे हैं अब खाना खा के बर्तन धोने की बारी। तो बड़े बड़े पतीले होते हैं, जो भी होता है, तो सारे गाँव वाले जो है ना मिलजुल कर बर्तन धोते हैं। तो लगा के काकी पतीले के बराबर खुद ही है तो गाइस, यहाँ देखिए ऐसे बर्तन धोए जाते हैं, हमारे काले काले बर्तन। बर्तन मांजने के लिए कांटेक्ट करना। हाँ, स्पेशल ये बड़े अच्छे बर्तन घिस घिस के मांजती है। ये देखिए गाइस, कितने अच्छे मांज रही है। अपने से भी बड़ा पतीले को बड़े ही जोरदार शानदार तरीके से मांजते हुए। तो आखिरकार काकी ने कर ही दिया काले पतीले को सफेद
वेरी गुड भाई। तो फ्रेंड्स, खाना खा के बर्तन धो के और ये है हमारा भोग, काकी के हाथ में भी है। तो अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। तो काकी का घर मेरे घर से भी ऊपर कोई है। तो गांव में एक खास अच्छी बात होती है कि कोई भी फंक्शन हो तो उसे बहुत ही बखूबी से निभाया जाता है। काम भी करते हैं साथ में, मतलब जिनके घर में काम होता है ना तो उसको अच्छी तरह से मतलब निभा के देते हैं। बर्तन बुर्तन धो के आते हैं, खाना वाना घर ले जाते हैं, बच्चा होता है तो घर ले जाते हैं। तो ये होती है गांव वालों की खास बात। तो आज का दिन कुछ इस तरह से ही गया हमारा। तो चलिए चलते हैं अब घर को और देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो चलिए जी, महाकुंभ का स्नान भी हो गया। तो अब चलते हैं, थोड़ा काम करते हैं। तो ये कीटू देख रहे हैं आप पीठ में उठाया हुआ। तो ये जो सामने ऊपर घर दिख रहा है आपको, तो यहीं से मैं अब गोबर ढोंगी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से मैंने गोबर मांगा था ना। मेरी तो गाय है नहीं है, तो गोबर मैं इनसे ले लेती हूँ। तो चलिए आज गोबर ढोने का ही काम करते हैं। चलो 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 चलो। पेड़ के बीच से दिख रही है किरणें, कितना सुंदर लग रहा है ना, वाह। तो फ्रेंड्स, यहीं से मैं गोबर उठाऊंगी। तो किल्टा भर चुका है और सामने है उमा का घर, जहाँ से मैं गोबर ले जा रही हूँ। और यहाँ से नीचे को दिखाई दे रहा है ये सामने वाला मेरा घर, और नीचे को दिखाई दे रहा है गांव। और पार्क का व्यू कुछ इस तरह से है, जो आप रोज़ देखते हैं। कैसा लगा सुबह सुबह का यहाँ का व्यू? तो और यहाँ से मेरा घर भी पूरा ही दिख जाता है। तो यही वाला घर है आगे वाला, ज़्यादा दूर नहीं है। फ्रेंड्स, इस वक्त जा रही हूँ खेत को, तो रास्ते में ही हूँ। तो आज का व्लॉग रखती हूँ मैं इतना ही, और नए व्लॉग की मैं करती हूँ तैयारी। तो आप कीजिएगा इस व्लॉग को एंजॉय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। तो नए व्लॉग की तैयारी करती हूँ। यहाँ पर लाया है मैंने सामान खेत जाने के लिए। तो खेत में भी वही, इसमें मैंने एक स्वेटर डाली है। कभी रील बनाने का मन करता है ना, तो थोड़ा सा चेंजिंग होनी चाहिए ना। तो वही जा रही हूँ, तो खेत जा रही हूँ। अगर मन किया तो रील बनाऊंगी, पोस्ट भी कर लूँगी, नहीं किया तो भाई नहीं, सब कुछ मन पर डिपेंड करता है। तो क्या कहूँ, तो मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।